आइए तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए थे और अब हम आगे की क्लासेस में और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप थोड़े से कंफर्टेबल फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। तो क्या आपने और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर अभी नहीं किए। तो चलिए फिर हमारे साथ आज शुरू करते हैं। आइए और हम लोग आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सर हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो आज की क्लास में हम 19 से आगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 की बात करेंगे। Jyoti Limited invited applications for the issue of 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable rupees 4 on application, rupees 5 including 3 rupees as securities premium on allotment and balance on first and final call। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं। The prospectus provided that in case of partial allotment का मतलब है pro rata allotment, money received in excess of application would be adjusted towards amount due on allotment and calls। अगर आपके पास एडवांस आ जाए तो आप कॉल में ले जा सकते हो। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम कभी भी कॉल में एडवांस नहीं ले जाते। The company received applications for 2,50,000 shares, out of which applications for 50,000 shares were rejected outrightly, मना ही कर दिया। Other applicants were allotted shares on pro rata basis, इसका मतलब बचे हुए 2 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख के शेयर दे दिए तो 2:1 की रेशियो हो गई। The company received all money due on allotment and call except from one shareholder who applied for 2,000 shares। Number of share applied दिया हुआ है ताकि आप गलती करें। हमें पता है हम गलती नहीं करेंगे। Now person who applied for 2,000 shares failed to pay allotment and call monies, the company forfeited his shares। ठीक है, तो मनी नहीं दिया और शेयर बाद में फोरफिट हुए कॉल के बाद। आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कंपनी रीइश्यूड 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर शेयर फोरफिटेड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड शो रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। चलिए, सबसे पहला काम तो सर यही होगा कि हम पहले इसका डायग्राम बना लेना। सर मैंने कहा ये इसका डायग्राम बना के देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 फ्रॉम द बुक J.R. मोंगा, पेज नंबर है 2.64। एप्लीकेशंस इनवाइटेड 1 लाख, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 2,50,000। नाउ दो ही कैटेगरी हैं, एक तो प्रो राटा कैटेगरी है और दूसरी रिफंड कैटेगरी है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, 50,000 एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया और प्रो राटा कैटेगरी में बच गई 2 लाख एप्लीकेशंस, इन्हें 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए गए। इनकी एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई 1 लाख, जिस पर 4 रुपए का एप्लीकेशन मनी मिला होगा 4 लाख। इसे आप शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे और आपने 1 लाख शेयर दिए हैं और 5 रुपए की अलॉटमेंट है तो आप 5 लाख रुपए इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा था कि जो एडवांस मनी है वो अलॉटमेंट में ले जाना, ले जाएंगे, और लिखा था उसके बाद कॉल में भी ले जाना। अरे अलॉटमेंट के पैसे पूरे हो नहीं रहे,
मेरे पास 5 लाख की अलॉटमेंट आ रही है और 4 लाख का एडवांस, तो ये पैसा यहीं पूरा नहीं हो रहा, कॉल में कैसे चला जाएगा? ठीक है सर, एप्लीकेशन पर लेने थे 4 रुपए, अलॉटमेंट पर लेने थे 5 रुपए, जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम भी शामिल है, तो 2 रुपए की कैपिटल हो गई। 4 और 2 6, उसके बाद कॉल में बच गए रिमेनिंग 4 रुपए। फिर लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके नंबर ऑफ शेयर्स तो पता नहीं, लेकिन अप्लाइड शेयर उसके पता हैं। अप्लाइड शेयर थे उसके 2000, अलॉटेड कितने थे ये नहीं पता। एप्लीकेशन मनी तो देता है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं देता, और उसके शेयर यहां पर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। कितने शेयर थे ये तो पता नहीं, तो कितने फॉरफिट किए अभी नहीं पता। इसमें से 600 शेयर री इश्यू कर दिए, और फिर क्वेश्चन कह रहा है मुझे सारी चीजें निकाल कर आप बताएं। मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है सर, आइए जी शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 2.64, जे आर मोंगा। हमसे पूछिए सर जर्नल एंट्रीज बताइए। चलिए जी, एंट्री नंबर 1, भूल गया एंट्री नंबर 1। बच्चे कह रहे सर ये भी कोई भूलने की बात है? पहली एंट्री तो इतनी सिंपल होती है, हम बता देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी उन पर एप्लीकेशन मनी ले लो। तो मेरे पास 2,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, एक एप्लीकेशन पर 4 रुपए, इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 10 लाख। नरेशन लिख लेना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, खत्म। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ये आ गया 10 लाख। शेयर कैपिटल में क्योंकि हमने 1 लाख शेयर इशू करने हैं, तो 1 लाख शेयर का 4 रुपीज, ये तो 4 लाख रुपए यहां चले गए। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी वो थी 1 लाख, उनके जो 4 रुपए मुझे मिले हैं वो सारे के सारे मेरे शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, और 50,000 एप्लीकेशंस के लिए मैंने कोई शेयर नहीं दिया है, वो 2 लाख रुपए मेरे बैंक में रिफंड हो जाएंगे। इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, ये आपने टोटल 1 लाख शेयर अलॉट किए थे, इनके 4 रुपए कैपिटल में गए, इनके 4 रुपए रिफंड हो गए, और 2 लाख में से 1 लाख के कैपिटल में गए, रिमेनिंग 1 लाख जो था वो मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री तो प्रीमियम के साथ है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
अलॉटमेंट टोटल 5 रुपीज की है, प्रीमियम 3 रुपीज का है, तो कैपिटल 2 रुपीज की है, और हमने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रखे हैं 1 लाख, तो ये टोटल आ गया 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वेरी सिंपल। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये वो एंट्री है जो हमें पहले ध्यान से बनानी है। तो मेरे पास टोटल अलॉटमेंट थी 5 लाख, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव कर चुका था 4 लाख। अब इसमें से कितना रिसीव नहीं हुआ वो निकालना है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ allotment money not received। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो निकालेंगे कि अलॉटमेंट ड्यू थी कितनी। अलॉटमेंट जो ड्यू थी तो उसके लिए मुझे शेयर्स अलॉटेड चाहिए, शेयर्स अलॉटेड। ये शेयर्स अलॉटेड मुझे क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे शेयर अलॉटेड ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं और नीचे आया, ठीक है जी, और मैंने नीचे आकर के बनाया, सबसे नीचे आके बनाया वर्किंग नोट नंबर 3, एक के बाद सीधा 3, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो शेयर्स अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर अप्लाइड। हमारे टोटल शेयर अप्लाइड गिवन थे 2000। जिस डिफॉल्टर के शेयर की मैं बात कर रहा हूं उसने अप्लाई किया था 2000 शेयर के लिए, और प्रो राटा कैटेगरी कह रही है कि टोटल शेयर की एप्लीकेशन आई थी प्रो राटा कैटेगरी की 2 लाख, और उन्हें शेयर दिए गए थे 1 लाख। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हो गए 1000। अरे भाई, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसका मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने शेयर्स पर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। लेकिन क्वेश्चन इतना होशियार है, वो कह रहा है अप्लाइड शेयर मैं बता देता हूं। हमने कहा एक बात ही तो आपको बतानी थी, आप अलॉटेड बताते तो मैं अप्लाइड निकालता, आपने अप्लाइड बताया है तो मैंने अलॉटेड निकाल लिया। क्या फर्क पड़ गया? यानी 1000 शेयर्स पर 5000 रुपए बनते थे। ठीक है सर, इसके लिए मैंने वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया है। अब मैं बताता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रो राटा कैटेगरी की एक रेशियो होती है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख शेयर को 2 लाख एप्लीकेशन है, तो रेशियो हो गई 1:2। अब आपके पास 2000 शेयर अप्लाइड हैं। जब अप्लाइड दिया हो, अलॉटेड निकालना हो, तो मुझे पता है अलॉटेड कम होते हैं, तो मैं कर दूंगा 1/2, क्योंकि इससे मेरा आंसर कम हो जाएगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दिए होते तो मुझे अप्लाइड निकालने पड़ते। तो अप्लाइड निकालने के लिए आंसर ज्यादा आना चाहिए, तो 2/1 कर देता। तो पहले प्रो राटा की रेशो ढूंढो, उसके बाद सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि आपका आंसर ज्यादा आना है या कम आना है। अगर आपका आंसर ज्यादा आना है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो, अलॉटेड से डिवाइड कर दो। ठीक है,
और अगर अगर आपने अप्लाइड दिए हैं, अलॉटेड निकालने हैं, तो उल्टा हो गया, अलॉटेड से मल्टीप्लाई, अप्लाइड से डिवाइड। तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे से डिवाइड कर दो, क्या प्रॉब्लम है? या सिंपल यूनिटरी मेथड लगा लो कि अगर अगर 1 लाख शेयर अलॉट किए गए थे तो 2 लाख एप्लीकेशन आई थी, तो 1 शेयर अलॉट करने के लिए कितनी एप्लीकेशन आई थी, उससे आप निकाल लो। करके देखेंगे तो मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए। ठीक है, अब सर इसमें से माइनस करना है एडवांस, तो इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बन जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एडवांस रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड कैसे आता है? पहले तो उस पर्सन के चाहिए शेयर अप्लाइड कितने थे। सर उसके शेयर अप्लाइड थे, टोटल शेयर अप्लाइड थे उसके 2000 रुपए, 2000 शेयर सॉरी, माइनस शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड थे 1000 शेयर, तो उसकी एक्सेस एप्लीकेशंस आई थी 1000, और उस पर उसने हर एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी दिया था 4 रुपए। तो हमारे पास उसका टोटल एडवांस निकल के आ गया कितना? 4000 रुपए। अब वो इसमें से 4000 रुपए मुझे दे चुका है, तो उसका 1000 रुपया पेंडिंग है, जो कि उसने मुझे नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा कि 1000 रुपए उसने मुझे नहीं दिए, तो ये हो गया 99,000। एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपीस की कॉल हो गई, 4 लाख रुपीस बीइंग कॉल ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और 4 लाख रुपए में से 1000 शेयर्स जो हमने अलॉट कर रखे हैं उस पर 4 रुपए नहीं मिले, तो ये हो गया 3,96,000। ठीक है, हम जो है एंट्रीज बना रहे हैं वो विदाउट कॉल इन एरियर के बना रहे हैं। आप अगर चाहें तो कॉल इन एरियर्स के साथ भी एंट्री बना सकते हैं। अगर मैं कॉल इन एरियर के साथ बनाता तो एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। नाउ इसके बाद हमारे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। एंट्री नंबर 7, शेयर फॉरफिट। अब शेयर फॉरफिट में कुछ खास बात है, आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए जी, एंट्री हम बाद में बनाएंगे, पहले हम आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे। सभी बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे कि हमने कैलकुलेशन की थी कि जब डिफॉल्ट हुआ था तो अलॉटमेंट ड्यू जो था वो था 5000।
1000 शेयर अलॉटेड आए थे, जिस पर 5 रुपए का अलॉटमेंट बनता था, 5000 रुपए। ठीक है सर। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में इशू क्या है। मेरी जो अलॉटमेंट ड्यू थी वो थी 5000। अलॉटमेंट ड्यू थी 5000। अगर मैं इसका ब्रेकअप करके देखता हूं तो दरअसल 5 रुपए की अलॉटमेंट मनी थी और जिसका ब्रेकअप था 3 रुपए की कैपिटल और 2 रुपए का प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000। तो अगर मैं इसका ब्रेकअप निकालता हूं तो ब्रेकअप आता है कि कैपिटल का अमाउंट था 3000 और प्रीमियम का अमाउंट था 2000। कैपिटल अमाउंट 3000, प्रीमियम अमाउंट 2000। मेरे पास एडवांस था 4000। अब सवाल आता है ये कि सर इस 4000 का आपने एप्लीकेशन कैसे किया। नंबर 1, एक तरीका तो ये हो सकता है कि 4000 में से मैं ये मान के चलता हूं कि 3000 रुपए तो एडवांस के जो मैंने थे वो कैपिटल के अंदर एडजस्ट किए और 1000 रुपया मैंने प्रीमियम में एडजस्ट किया। यानी पहले मैंने कैपिटल में एडजस्ट किया और बाकी बचा हुआ मैंने प्रीमियम में एडजस्ट किया। तो इसका मतलब है कि मुझे 2000 के प्रीमियम में से 1000 रुपए का प्रीमियम मिल गया था और मेरा बाकी बैलेंस रह गया था प्रीमियम में 1000 रुपए। एक दूसरा विकल्प भी हो सकता था कि सर 4000 रुपए में से पहले मैंने प्रीमियम के 2000 रुपए पूरे कर लिए और फिर कैपिटल के मेरे 2000 रुपए बैलेंसिंग फिगर मैंने एडजस्ट की। तो इसका मतलब हुआ कि 1000 रुपए अलॉटमेंट के बाकी थे और प्रीमियम मुझे पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है। यानी कि ये जो पैसे आए थे ये पैसे सर पहले आपने कहां एडजस्ट किए। पहले कैपिटल में एडजस्ट करता हूं तो ये एडवांस कैपिटल को क्रॉस करके प्रीमियम के अंदर एडजस्ट हो जाता है। दूसरा विकल्प यह है कि ये पैसे मैं पहले प्रीमियम में एडजस्ट कर लेता और फिर मैं बचे हुए पैसे कैपिटल में एडजस्ट कर लेता, तो इससे मेरी एंट्री बदल जाती। हम हमेशा यही तो करते हैं, यही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। तो मैं इसी के तरीके से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊंगा। अगर इस तरीके से बनाता हूं कि पहले मैंने प्रीमियम रिसीव किया होगा तो इसका मतलब प्रीमियम सारा का सारा रिसीव हो चुका है। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फोर फीचर की एंट्री बदल जाएगी और अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो फोर फीचर की एंट्री बदल जाएगी। इसलिए आपको समझाना था कि इस क्वेश्चन में और हर एक क्वेश्चन में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि पहले पैसा हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। ठीक है सर। क्योंकि मैंने पहले पैसा कैपिटल में एडजस्ट किया है इसीलिए मेरा प्रीमियम पूरी तरह से नहीं मिल पाया। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 10,000। अब मेरी एजम्पशन के अकॉर्डिंगली प्रीमियम था 2000, लेकिन इस एजम्पशन में 1000 का प्रीमियम रिसीव माना गया और 1000 रुपए का बैलेंस माना गया। तो मैं ये कहूंगा कि प्रीमियम जो नहीं रिसीव हुआ वो सिर्फ 1000 रुपए डेबिट करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000। वरना बच्चा कहेगा सर 1000 शेयर पर प्रीमियम तो 2 रुपए का था, बल्कि 3 रुपए का था। सर
हाँ, आप गलत कह रहे हो। ओहो, मैंने गलत लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी। कैपिटल था 2 रुपए का और प्रीमियम था 3 रुपए का। तो सर ये तो हो गया 3000। ठीक है, आई एम सॉरी। तो पहले ये 2000 एडजस्ट हुआ और फिर 4 में से 2 गए तो 2 यहां एडजस्ट हुआ। तो इसका मतलब 3000 में से 2000 का प्रीमियम रिसीव हो गया था, 1000 का बैलेंसिंग था। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 1000 ही रहेगा। अच्छा, दूसरी कैलकुलेशन भी ठीक कर लेते हैं कि पहले 3000 सर यहां एडजस्ट किया, फिर 1000 यहां एडजस्ट किया, ठीक है ना, और 1000 बैलेंस रह गया। तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो बाई चांस हमारा आंसर अभी भी सेम है। टोटल 5000 रुपए थे, 2000 कैपिटल के, 3000 प्रीमियम के। 4000 रुपए मिले थे, 2000 पहले मैंने यहां एडजस्ट किए, बचे हुए 2000 यहां एडजस्ट किए, और फिर 1000 का मेरा बैलेंस आ गया। 2, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 2, अनपेड इंस्टॉलमेंट। अब अनपेड इंस्टॉलमेंट के अंदर 1000 रुपए ये अलॉटमेंट के हैं और 4000 रुपए मेरी फर्स्ट कॉल के हैं। तो 2, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000, और 2, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1000। 4000, 4000, 1000, 5000। शेयर फॉरफिटेड में हमेशा आती है बैलेंसिंग फिगर, तो ये आएगी 6000। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। चलिए जी, अब रीइश्यू करना है। आइए और शेयर को रीइश्यू करते हैं। तो एंट्री नंबर थी शायद 8। हमने रीइश्यू किए थे सिर्फ 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमने 600 शेयर इशू किए हैं, 8 रुपए की पेमेंट ली है। तो ये होना चाहिए 4800, ये होना चाहिए 1200, और ये होना चाहिए 6000। नेक्स्ट एंट्री। अब ये मेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है और देखना है कि बच्चे इसमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता पाते हैं या नहीं बता पाते। जल्दी से बताइए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नाउ इनकम जो हुई थी फोर फीचर पर, वो हुई थी सर 6000, 6000। और ये 6000 की इनकम हुई थी 1000 शेयर्स फॉरफिट करने से। और मैंने यूज करना है केवल 600 शेयर का मनी, और लॉस हुआ 1200 रुपए। ये 600 शेयर का, तो ये भी 600 शेयर का, इसीलिए ये प्रोपोर्शनेट हमने किया है। तो सर 3600 घटा 1200, 2400 रुपए सीधा सीधा आ गया। लीजिए बेटे, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट खत्म। अब क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि एक तो आप मुझे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बना के दिखाओ। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है सर, आइए जी।
अब मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है, तो इसकी पोस्टिंग थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री बन गई है जिसके डेबिट में भी ज्यादा आइटम आ रही है, क्रेडिट में भी ज्यादा आइटम आ रही है। ठीक है, तो बुक ने क्या किया, बुक ने यहां पर लिख दिया बाय सन्ड्रीज, यानी बुक झंझट में ही नहीं पड़ा। बुक ने कहा कौन झंझट में पड़े, डेबिट क्रेडिट को आपस में मिलाए, सीधा सन्ड्रीज में डाल दो, तो वो भी ठीक है। नहीं तो हम तो ये बात जानते हैं कि ये जो प्रीमियम के 1000 रुपए नहीं आए वो ये अलॉटमेंट वाले हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो फोरफिटेड जो है वो 6000 इस कैपिटल में से है। दरअसल इस कैपिटल का ब्रेकअप ये है कि 6000 मुझे मिल चुके हैं और 4000 अभी मिलने बाकी हैं, जिसके कारण ये फोरफीचर हुआ था। तो आपकी मर्जी है, आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो सन्ड्रीज लिख दो, नहीं तो आप यहां पर शेयर कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब जब हमने शेयर फोरफीट किए तो हमें टेम्परेरीली 6000 रुपीज की इनकम हुई। जब हमने इन शेयर को रीइश्यू किया तो हमें नुकसान हुआ 1200 रुपए का। यहां से मैंने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में 2400 रुपए चले गए, यानी 600 शेयर का जो मनी था वो पूरा एडजस्ट हो गया क्योंकि वो रीइश्यू हो गए। रिमेनिंग अभी 400 शेयर जो है ना, क्योंकि ये 1000 शेयर फोरफीट हुए थे, तो इनमें से जो 400 शेयर का पैसा है वो अभी बैलेंस कैरिड डाउन में चला जाएगा। तो 6000 रुपए में से 3600 चले गए, 2400 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास बच गया, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट बना के दिखानी है, तो यहां पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, कंपनी का नाम है ज्योति लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ ज्योति लिमिटेड एज एट जो भी डेट थी। हम सभी जानते हैं कि जी बैलेंस शीट तो अब सर वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, तो मैं आपको, क्योंकि पहले बैलेंस शीट हमने बताई नहीं है, तो पहले तो हमें बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी ना, तभी आपसे बैलेंस शीट बनेगी, वरना बच्चे कहेंगे कि सर आपने बताई नहीं। तो मैं चलता हूं आपके साथ, पेज नंबर है 2.6। ये देखिए, अब हमारे पास जो बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, उसमें सबसे पहले लाइबिलिटीज आती हैं, और लाइबिलिटीज की हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये दोनों सभी बच्चे जानते हैं, मोस्ट कॉमन सी बात है। और ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है, ये बड़ी एक्सेप्शनल आइटम है, कभी आपके काम की होगी और कभी वो आपके काम की नहीं होगी। जब आपके काम की होगी तब बात करेंगे, अभी मेरे काम की नहीं है तो अभी आप इसको छोड़ दो। कुछ कंपनियां शेयर के बदले शेयर होल्डर से कहती हैं कि हमसे आप शेयर वारंट ले लो, शेयर हमसे बाद में ले लेना। तो कुछ कंपनियां हैं, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, वो कहती हैं कि भैया शेयर मत ले जाओ, शेयर का वारंट ले जाओ। वारंट का मतलब है इसके बदले बाद में शेयर ले लेना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर फिर 3 बातें आएंगी, इसे नंबर 1 ऐसे लिख दो। सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल,
फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है सर। यहां पर आते हैं नोट नंबर, मतलब वर्किंग नोट की डिटेल, और यहां पर आता है अमाउंट। प्रैक्टिकली दो कॉलम बनते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जबकि थ्योरी में एक ही कॉलम बनता है, केवल और केवल करंट ईयर। ठीक है सर। अब शेयर होल्डर फंड की डिटेल कैसे दिखाई जाती है, तो हम जाएंगे अपने डिटेल वाले पेज पर। सभी बच्चे दिखेंगे कि हम कैसे दिखाते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी कैपिटल इशू करने की हमें परमिशन मिली है उसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद दिखाते हैं इशूड कैपिटल। उसके बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर हम दिखाते हैं फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। दो इसके अंदर हमारी डिटेल बनती है। देखिए जी, पहले आप ऑथोराइज दिखाते हैं, फिर इशूड दिखाते हैं, और फिर उसके अंदर आप दो तरीके से दिखाते हैं। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितनी है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड कितनी है। फुल्ली पेड अलग दिखाते हैं और पार्टली पेड अलग दिखाते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में तो हम कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप कर चुके हैं। हां सर, इस क्वेश्चन में हम कैपिटल को फुल्ली कॉल्ड अप कर चुके हैं। आइए जी, अब देखते हैं। हमने शेयर्स इशू किए थे कितने, 1 लाख। ये बताओ कि ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप थे या पार्टली कॉल्ड अप थे। पार्टली कॉल्ड अप का मतलब होता है अगर कोई कॉल मनी नहीं मांगी, अलॉटमेंट मनी नहीं मांगी, तो बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप। सर हम तो इसमें सारे पैसे मांग चुके हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे शेयर जो हैं मेरे पास ये फुल्ली कॉल्ड अप थे। ठीक है सर। आपने शेयर फुल्ली कॉल्ड अप किए, इसमें से हो सकता है आपने कुछ शेयर फोरफीट कर लिए हों। बताइए कितने शेयर आपने फोरफीट कर लिए थे। सर इस क्वेश्चन में हमने शेयर फोरफीट किए थे 1000, और फिर इसमें से हमने री इशू कर दिए 600 शेयर्स, और अभी बैलेंस 400 शेयर हमने री इशू नहीं किए। ठीक है। रिमेनिंग शेयर जो बच गए वो बच गए मेरे पास 99,000 शेयर्स, और इन्होंने हमें पूरी तरह से पैसा दे दिया है। इसका मतलब अगर मैं फाइनल स्टेज में देखूं तो ये 600 शेयर मैं री इशू कर चुका हूं एज फुल्ली पेड अप, और ये 99,000 शेयर्स में इशू कर चुका हूं फुल्ली पेड अप। तो मेरी बैलेंस शीट में टोटल नंबर ऑफ शेयर आएंगे 99,600 शेयर्स। ये आपको डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। इसका मतलब जब हम नोट्स बनाएंगे तो नोट नंबर 1
शेयर कैपिटल, यहां लिखेंगे issued, subscribed and fully paid up. Issued, subscribed and fully paid up कैपिटल 1,00,000 शेयर नहीं आएंगे। मेरे पास फुल्ली पेड अप शेयर बन गए 99,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 9,96,000। उसके बाद दिखाएंगे एड forfeited शेयर्स, एड forfeited शेयर्स अकाउंट। forfeited शेयर्स में हमारे पास बैलेंस आ रहा है 2,400 रुपए, तो ये टोटल हो गया 9,98,400। शेयर कैपिटल नंबर 1 9,98,400। बताइए, ये बात आपको समझ में आई? अगला हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो नंबर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को एंट्री से चेक कर लो, सिंपल सा है। मेरे पास प्रीमियम था 3 लाख और फिर 3 लाख में से मैंने यहां डेबिट किया 1,000, तो 3 लाख माइनस 1,000 299, और उसके बाद प्रीमियम में कुछ भी एंट्री नहीं आई, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया मेरे पास 2,99,000। फिर एक मेरे पास कैपिटल रिजर्व आया था, कैपिटल रिजर्व आया था मेरे पास 2,400 रुपए का, तो इसमें 2,400 रुपए और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3,01,400। 3,01,400। नोट नंबर 2, तो यहां लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में 3,01,400। मनी रिसीव्ड अगर शेयर अलॉटमेंट कुछ है नहीं बस, और इसको छोड़ देंगे यहीं पर। हालांकि बच्चे अगर चाहें तो इसका टोटल कर सकते हैं, लेकिन इसका टोटल करने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक्सट्रैक्ट्स मतलब एक हिस्सा है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए आपको एसेट बनाने की और पूरी डिटेल लिखने की भी जरूरत नहीं है। आइए, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 20 कर ली और अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21। हाँ जी, आफ्टर 20 वी विल मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 21। A public limited company invited applications for 2 lakh shares of 100 each on the following terms: payable on application 1st of June 50 रुपए, allotment 31st of August 30 rupees, payable on first and final call 30 rupees। सर 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने तो 110 रुपए ले लिए, इसका मतलब इसमें 10 रुपए का प्रीमियम है। अब वो प्रीमियम कहां है? क्वेश्चन ने कुछ बताया ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अपने आप कुछ भी एज्यूम नहीं करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तो देखेंगे कि कहां एजम्पशन ली जाए। क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि प्रीमियम कहां मिला। क्यों? क्योंकि बेटे प्रीमियम के मनी को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपनी कभी भी मांग सकती है। एप्लीकेशन पर भी कंपनी मांग सकती है, अलॉटमेंट पर भी मांग सकती है, कॉल पर भी मांग सकती है। तो क्योंकि प्रीमियम मनी कहीं भी मांगा जा सकता है, इसीलिए हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि कंपनी ने प्रीमियम कब मांगा है। ठीक है सर। नेक्स्ट, applications for 2,50,000 shares were received
It was decided to refuse allotment to the applicants for 10,000 shares, to allot in full to the applicants for 40,000 shares, to allot balance of available shares pro rata among other applicants, and to utilize excess application money in the part payment of allotment money. ये साइलेंट भी होता तो भी हम कर लेते, सॉरी ये प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी, तो यानी कि प्रीमियम यहां पर इंक्लूडेड है 40 प्लस 10. One applicant to whom shares had been allotted on pro rata basis did not pay amount due on allotment and call, and as a result his 200 shares were forfeited. अब मुझे number of shares allotted दिए हुए हैं, तो अब मुझे applied निकालने होंगे. These shares were reissued on November 30 at the rate of 92 per share. 8 रुपए कम पर हमने रीइश्यू कर दिए. मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. एकदम सिंपल है, वीडियो रोक करके खुद ट्राई कीजिए. मैं तो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बनवा रहा हूं कि अगर आपको डर लगता हो तो बस डरे ना कि हां सर साथ साथ चल रहे थे. इलस्ट्रेशन नंबर 21, जे.आर. मोंगा बुक, पेज नंबर 2.67. सर आपने क्वेश्चन का डायग्राम तो बनाया ही नहीं. ओहो, लीजिए. एप्लीकेशंस इनवाइटेड 2 लाख, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 250, फुल कैटेगरी, प्रो राटा कैटेगरी और रिजेक्ट. एप्लीकेशंस और शेयर. पहली कैटेगरी में 40,000 को 40,000 दे दिए. दूसरी कैटेगरी में हमने पहले यहां लिखा है कि 10,000 वालों को मना कर दिया. तो तीसरी कैटेगरी क्या कहती है? तीसरी कैटेगरी हमें कहती है कि रिमेनिंग बच गए 2 लाख एप्लीकेशंस को 1,60,000 शेयर दे दिया. तो रेशो मेरे पास 5:4 की आ गई. एक्सेस एप्लीकेशन, इसकी कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है. इनकी एप्लीकेशन है 40,000, इनकी 10,000. एप्लीकेशन मनी, अब एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो क्या पूरा एप्लीकेशन मनी 50 रुपए और 50 रुपए. तो ये हो गया सर 5 लाख और ये हो गया 20 लाख. ये तो अलॉटमेंट में चला जाएगा और ये रिफंड हो जाएगा. एप्लीकेशन थी 1 जून को 50 रुपए की, तो ये हो गया 40 जमा 10. 31 ऑफ अगस्त 30 रुपए की अलॉटमेंट थी और ये हमें 200 शेयर जिसके पास थे उससे नहीं मिली. फिर उसके बाद में हमारे पास सितंबर 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी था 30 रुपीस का. ये भी इन 200 शेयर्स पर नहीं मिला. यहां पर उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए और उसके बाद सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए गए एट द रेट ऑफ 92 रुपीस. इतना सिंपल ये क्वेश्चन आया था, कहने की बात नहीं है. चलिए जी, एंट्री नंबर 1. आप पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बना सकते हैं. अब सिर्फ मैं बना रहा हूं प्रैक्टिस करवाने के लिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
एप्लीकेशन आई थी सर हमारे पास 2,50,000 और हर एप्लीकेशन पर आए थे 50 रुपए। तो ये हो गया 1,25,00,000 रुपए। 1,25,00,000 रुपए। लीजिए पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पर है ना, तो एप्लीकेशन पर ही हम प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट। अब सर कैपिटल में कितना मनी जाएगा? देखिए जी, ये 40,000 शेयर और ये 1,60,000 शेयर, मतलब टोटल 2,00,000 शेयर का जो पैसा है वो कैपिटल में जाएगा। 2,00,000 शेयर्स पर 40 रुपए, 80 लाख। प्रीमियम में जाएगा 2,00,000 शेयर्स का 10 रुपए। अलॉटमेंट में जाएगा 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के पूरे 50 रुपए प्रीमियम समेत। तो ये हो गया सर 20 लाख। 20 लाख। और बैंक में हमने वापस कर दिए 10,000 शेयर्स के 50 रुपए, 5 लाख। टोटल अमाउंट 1,25,00,000। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम मत लिख देना गलती से, प्रीमियम कैपिटल पर था, हम ट्रांसफर कर चुके हैं। हां सर याद है। तो 2,00,000 शेयर्स के ऊपर 2,00,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए, 60 लैक्स। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के थे 60 लाख, जिसमें से हमें पहले ही मिल चुके थे 20 लैक्स। अब मेरे साथ साथ सभी बच्चों को निकालना है कि कितने पैसे नहीं मिले। आइए जी, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले तो निकाला जाएगा कि अलॉटमेंट ड्यू थी कितनी। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अब की बार दिए हुए हैं। 200 शेयर पर अलॉटमेंट मनी था 30 रुपए का, 6,000 माइनस एडवांस रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस रिसीव्ड। अब सर ये तो बड़ी सिंपल सी रटने वाली बात हो जाती है। करना क्या है, पहले शेयर्स अप्लाइड निकालने हैं। तो 200 इंटू, अब अप्लाइड ज्यादा होते हैं तो आपकी रेशो में से ज्यादा हो गया 5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 250,
नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 200, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस 50 इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी था हमारे पास 50 रुपए, तो हमारे पास एडवांस आया था 2500 रुपए। तो मैंने यहां से 2500 रुपए एडवांस माइनस कर दिया और मेरे पास बैलेंस आ गया 3500 रुपए। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अब मैं इस डिफॉल्ट को यहां से माइनस कर दूंगा। तो 60 लाख माइनस 20 लाख 40 लाख, और 40 लाख में से माइनस कर दो 3500 रुपए। 39,96,500। 39,96,500। नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमने कोई भी शेयर कैंसिल नहीं किया है, तो इसका मतलब ये भी पूरा 60 लाख और 60 लाख। नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 60 लाख में से माइनस कर दो 200 शेयर्स पर 30 रुपीज, 6000 नहीं आए, तो ये हो जाएगा 59,94,000। 59,94,000। एंट्री नंबर 7, फॉर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पर समझने की बात यह है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पर था और एप्लीकेशन कभी भी डिफॉल्ट में नहीं होती, तो यहां पर प्रीमियम के डिफॉल्ट का कोई मुद्दा ही नहीं था, इसलिए प्रीमियम आने की सवाल ही यहां पैदा नहीं होती। ठीक है सर, हमने 200 शेयर फॉरफिट किए और एक शेयर हमारे पास 100 रुपए का था, तो ये हो गया 20,000। अलॉटमेंट हमें नहीं मिली थी 3500। फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी 6000, तो ये हो गया 10,500। ये मेरे पास हमेशा हमेशा बैलेंसिंग फिगर है। अब ये शेयर हमने री इशू कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये शेयर हमने री इशू कर दिए, तो एंट्री नंबर 9, 9 नहीं 8, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये 200 शेयर्स हमने इशू किए एट द रेट ऑफ 92 रुपीज, 8 रुपीज का नुकसान हो गया, तो यहां पर 1600, यहां पर 20,000, यहां 18,400। एंट्री नंबर 9, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफिटेड में हमारे पास पहले इनकम थी 10,500, लॉस हो गया 1,600, तो मेरे हिसाब से ये 8,900 की कैपिटल रिजर्व बनती है। अब क्वेश्चन ने हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगी, लेकिन अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट मांग ले तो हमें कोई डरने की भी बात नहीं है। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, बल्कि इसकी बजाय यहां लिख देते हैं नंबर 1, और इसमें एक तो आएगी शेयर कैपिटल, एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, एक आएगा इसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के अंदर लिख देंगे नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब हमने सारे शेयर इशू कर दिए हैं, तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 2 करोड़। तो उसमें आता है लेस कॉल्स इन एरियर्स, बस आपको बता रहा हूं, है नहीं। एड फॉरफिटेड शेयर्स, हमने सारे शेयर इशू कर दिए, तो ना इसमें कोई बैलेंस है ना इसमें कोई बैलेंस है, तो ये आएगा नंबर 1 2 करोड़। फिर आएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें एक तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे, उस पर एक 10 रुपए का प्रीमियम था, 20 लाख। कैपिटल रिजर्व में हमारा गया था 8,900, तो 20,08,900 रुपए, 20,08,900 रुपए खत्म। 2,20,08,900 रुपए बैलेंस शीट टोटल। चलिए जी, आज इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।